नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। खबर बिहार से, जहां पर 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव 3 नवंबर को हैं, जबकि नतीजे 6 नवंबर को आने वाले हैं। 2 सीटें बेहद खास हैं। एक बीजेपी का गढ़ है और एक फिलहाल आरजेडी का गढ़ है, मोकामा और गोपालगंज। मोकामा की बात करें तो वहाँ पे अनंत सिंह विधायक थे। उनकी सदस्यता 10 साल से अधिक 2 मामलों सजा के बाद खत्म हो गई। वहाँ पर नीलम देवी चुनावी मैदान में है, जहाँ वो बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। तो दूसरी तरफ गोपालगंज में बीजेपी वर्सेस आरजेडी या जदयू होगा, ये भी फिलहाल तय नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के सगे मामा वहाँ पर पेच फंसा देंगे और तेजस्वी यादव के लिए वहाँ पर जीत पाना मुश्किल हो सकता है। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिर भी अभी तक किसी पार्टी ने गोपालगंज उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इधर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लालू के साले साधु यादव महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यदि साधु एक्टिव हो गए तो वो तेजस्वी यादव के सियासी तौर पर उनके लिए कंस मामा साबित होंगे। वहीं बीजेपी में सुगबुगाहट है कि पार्टी यहां पूर्व मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी पर दाव आजमा सकती है। बीजेपी को सहानुभूति वोट पर भरोसा है, इसलिए कुसुम देवी इस मायने में मुफीद लग रही हैं। बीजेपी सीट पर 5वीं बार जीत दर्ज करने के लिए मैदान में उतरेगी। वहीं महागठबंधन में अभी उम्मीदवार को लेकर के पेच फंसा हुआ है। राजद, जदयू, कांग्रेस, हम और भाकपा माले में से किस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, इस पर मंथन जारी है। हालांकि राजद के सूत्र बता रहे हैं कि पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू, अरुण कुमार सिंह और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रहे दलीप सिंह को भी टिकट मिल सकता है। महागठबंधन की ओर से कई और चेहरे उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हैं, जिसमें सुनीता यादव, व्यस्त नेता मोहन प्रसाद, अरविंद कुमार, पप्पू शामिल हैं। टिकट के लिए राजद आलाकमान से संपर्क साधने का प्रयास भी चल रहा है। वहीं जदयू की ओर से पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष मनजीत सिंह, जदयू जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, पूर्व जिला पार्षद सदस्य प्रमोद कुमार पटेल और सरिता दावेदारों में शामिल हैं। कांग्रेस में पूर्व सीएम अब्दुल गफूर के पोते आसिफ गफूर दावेदारी कर रहे हैं। आसिफ गफूर पिछली बार गोपालगंज विधानसभा सीट के महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्हें 36,460 वोटों से संतोष करना पड़ा था। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है, जिसमें एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ महागठबंधन और बीच में लालू यादव के साले साधु यादव होंगे। विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि यदि साधु एक्टिव हो गए तो महागठबंधन का खेल बिगड़ सकता है। उस स्थिति में बाजी बीजेपी मार ले जाएगी। साधु यादव पिछली बार बसपा के उम्मीदवार थे, उन्हें 41,049 वोट मिले थे। इसके बाद दावा किया गया था कि वोट महागठबंधन का था। कारण ये है कि दोनों प्रत्याशियों का वोट बीजेपी विधायक सुभाष सिंह को मिले 77,791 वोट के आसपास था। साधु यादव पिछली बार विधानसभा चुनाव में बसपा के उम्मीदवार थे और उन्हें 41,000 वोट से ज़्यादा मिले थे। तब यह दावा किया गया था कि यह वोट महागठबंधन का वोट था, क्योंकि दोनों प्रत्याशियों का वोट भाजपा विधायक सुभाष यादव को मिले थे, जो कि 77,000 से ज़्यादा था। साधु यादव की वजह से महागठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार ऐसी चर्चा है कि साधु यादव अपनी पत्नी को गोपालगंज उपचुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़वा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सीट पर जीत के लिए आश्वस्त है। गोपालगंज से बीजेपी हमेशा से रिकॉर्ड मतों से जीतती रही है। 4 चुनावों में ऐसा ही हुआ है और अब 5वां चुनाव है जब वहां से बीजेपी अपना झंडा गाड़ सकती है। तेजस्वी यादव के लिए गोपालगंज जीतना चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि अगर सुभाष यादव मैदान में उतरे या अपनी पत्नी को उतारा तो वहाँ पर तेजस्वी यादव के प्रत्याशी का, यानी कि जो महागठबंधन का प्रत्याशी होगा, उसका गेम बिगड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।